वो हमारे काराकाट के नहीं है, वो हमारे लोगों के लोग नहीं हैं। वो बस मंत्री कर देने से कुछ नहीं होता। हमारे जनता ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान से उनको मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने उस प्यार और सम्मान की कदर नहीं की। हवा हवाई है, पवन का मतलब हवा होता है ना, हवा हो जाएंगे। ये भगवान ने मुझे मौका दिया है अभी यहाँ आने का, अनुभूत करने का। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरा यहाँ आना सफल हो जाए। जितना कुछ मैं जब जीवन ही दे रही हूँ तो वो मैं सारा कुछ उनके लिए, जो भी उनके जीवन की ज़रूरतें हैं वो मैं सब कुछ दूँ। ऐसे ऐसे मेरे को ख्याल आ रहे थे। बिल्कुल, मेरे को तो नौकरियाँ और लानी है ना, तो मैं तो सब कुछ बनाऊंगी भी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देखिए इस समय मौजूद है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर। पीछे आप देख सकते हैं रोहतास जिला का सासाराम का कलेक्ट्रेट का गेट है। और यहाँ पर हम इसलिए आए हुए क्योंकि आपको हम बता दें कि देश में भी लोकसभा चुनाव का माहौल है और अंतिम चरण के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अंतिम चरण के 7वें चरण में जो है भी लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव होना है, उसको लेकर प्रत्याशियों ने यहाँ पर अपना आकर नामांकन कराना शुरू कर दिया है। और अंतिम चरण में ही रोहतास जिले के सासाराम लोकसभा क्षेत्र की सीट और साथ ही साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र की सीट का नामांकन हो रहा है। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो नामांकन है, इस सासाराम के इसी कलेक्ट्रेट परिसर में यानी कि रोहतास डीएम नवीन कुमार के द्वारा नामांकन कराया जा रहा है। जो ही प्रत्याशी आ रहे हैं पर अपना आकर नामांकन करा रहे हैं। और आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र से नौकरी वाली दीदी के नाम से मशहूर जो है किरण प्रभाकर जी, उन्होंने अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर नामांकन कराया है। और नामांकन करके जब वो बाहर निकली तो सबसे पहले ये सुनवाते हैं क्या कुछ कह रही हैं किरण प्रभाकर काराकाट से। जय विश्वनाथ। जो मैंने ठाना है अपने काराकाट के जीवन में उत्थान उन्नति लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, महादेव से प्रार्थना करूंगी कि वो पूरा हो। और अपने पूरी जनता से समर्थन की अपेक्षा रखती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहूंगी। जय विश्वनाथ। आपके खिलाफ में पूर्व मंत्री यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? कौन लड़ रहा है? पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आपके खिलाफ आज वो भी नॉमिनेशन किए हैं। वो हमारे काराकाट के नहीं है, वो हमारे लोगों के लोग नहीं हैं। वो बस मंत्री कर देने से कुछ नहीं होता। हमारे जनता ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान से उनको मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने उस प्यार और सम्मान की कदर नहीं की। सो उनको जनता ने अब पहचान लिया। हमें बहरूपीय नहीं चाहिए, हमें हमारे घर में हमारे घर की बेटी चाहिए, घर के लोग चाहिए जो अपने घर को संभालें। अच्छा मैडम, आपने भी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया और काराकाट हॉट सीट बन गया, चूँकि यहाँ पर भोजपुरी फिल्म के अभिनेता हैं पवन सिंह, उन्होंने भी अपना नामांकन किया। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो आकर यहाँ काराकाट की जो चर्चा है और इसकी सरगर्मी काफ़ी तेज कर दे। उनको आप किस प्रकार से देखती हैं? हवा हवाई है, पवन का मतलब हवा होता है ना, हवा हो जाएंगे। पवन सिंह हवा हो जाएंगे? हवा हो जाएंगे। पवन सिंह आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? मतलब थोड़ा सा भी चैलेंजिंग आपके लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चैलेंजिंग वो नहीं है। बस हमारे लोगों की अगर उस तरह के वो बात हो जाए कि वो अपने चीज़ को समझने लगे, अपने सुख के लिए सोचने लगे, बस और कुछ है ही नहीं। मैडम एक सवाल जो आपका वर्क क्या होगा? देखो भैया, मैं तो अपने घर के लोगों की ज़रूरतों को देखूंगी ना। जिस तरह से हम बेरोज़गारी के दलदल में पड़ गए हैं, हम दिनों पर दिन गरीब होते जा रहे हैं, हमारी स्थिति इस तरह की हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं स्थिति सुधारने की बात करूंगी, अपलिफ्टमेंट की बात करूंगी। काफ़ी परेशानियां हैं लोगों के जीवन में, उन परेशानियों को दूर करूंगी मैं। मेन अपनी बेटी है ना, तो उसमें सबसे पहले पीछे की बात ही नहीं होती। मुझे A to Z सारा कुछ देखना है, जो भी मैं देख सकती हूँ। जो भी अगर यहाँ की जनता आपको एमपी बना के भेजती है तो सबसे पहले काराकाट में सबसे पहला विकास आप क्या करेंगे? देखिए, अब ऐसे भी मैं रोज़गार देती हूँ लोगों को, अभी हज़ारों में दे रही हूँ। मेरे को अगर जाता है तो सबसे पहले मैं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लाऊंगी ताकि ये रोज़गार देने का प्रक्रिया हज़ारों में नहीं लाखों में जाए। के लोग आपको नौकरी वाली दीदी कहते हैं, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक नई अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे। एक ऐसा वहाँ जा करके, वहाँ का ऑरा बहुत सुंदर था और मुझे ऐसा अपनी जिम्मेदारी का आभास हुआ कि ये भगवान ने मुझे मौका दिया है अभी यहाँ आने का, अनुभूत करने का। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरा यहाँ आना सफल हो जाए। जितने लोग हमारे सपोर्ट में नामांकन भरने के दौरान आए हैं, उन सबके सपनों को मैं सच कर पाऊँ। और जितना कुछ मैं जब जीवन ही दे रही हूँ तो वो मैं सारा कुछ उनके लिए, जो भी उनके जीवन की ज़रूरतें हैं, वो मैं सब कुछ दूँ। ऐसे ऐसे मेरे को ख्याल आ रहे थे। मैम, आपके खिलाफ में बड़े बड़े चेहरा नामांकन किए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा, भोजपुरी फिल्म का अभिनेता पवन सिंह, सब लोग नामांकन किए हैं। उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? चेहरा मेरे से बड़ा है, मुझे नहीं लगता। सबका एक ही साइज है।
पवन सिंह तो कहते हैं कि पूरा उनके सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये चेहरे हैं सब। पवन सिंह का नामांकन किए तो उनके सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मानव चेहरे से बड़ा जो होता है ना, वो होता है वो टाइगर वगैरह जो जानवर वानवर है ना, उस सब का चेहरा। अच्छा मैम, आप महिला है, अब चुनाव जीतेंगे तो महिलाओं के लिए, कारागार की महिलाओं के लिए आपके पास क्या प्रायोरिटी? अरे महिला पुरुष सबके लिए काम करना है, सबके जीवन में खुशहाली देना कोई भी वर्ग, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई पिछड़ा नहीं रहेगा। हम सबके हित की बात करेंगे, सबके लिए। हाँ मैम, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही डालमिया नगर इंडस्ट्री है, उसको लेकर बहुत सारे जब भी चुनाव आता है अलग अलग कैंडिडेट के द्वारा वादा किए जाते हैं, घोषणा किए जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं। जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैं ही करूँगी उसे। आपको लोग नौकरी वाली दीदी भी कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे को तो नौकरियां और लानी है ना, तो मैं तो सब कुछ बनाऊंगी भी। कैसे आ सकते हैं? अभी आपने सुना काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराकर बाहर आई किरण प्रभाकर को सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि काराकाट में उनके सामने कोई भी चुनौती नहीं है। हमने जब उनसे पूछा कि काराकाट में उनके खिलाफ में एनडीए के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा नॉमिनेशन किए हैं, साथ ही साथ भोजपुरी फिल्म का अभिनेता पवन सिंह भी काराकाट से आ रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरे लिए कोई भी चुनौती नहीं है, मुझे काम करने पर भरोसा है और मैं काराकाट के युवाओं को मैं जॉब देना चाहती हूँ, नौकरी देना चाहता हूँ। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे काराकाट के नहीं है, वो हमारे लोगों के लोग नहीं है। वो बस मंत्री कर देने से कुछ नहीं होता। हमारे जनता ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान से उनको मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने उस प्यार और सम्मान की कदर नहीं की। हवा हवाई है, पवन का मतलब हवा होता है ना, हवा हो जाएंगे। ये भगवान ने मुझे मौका दिया है अभी यहाँ आने का, अनुभूत करने का। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरा यहाँ आना सफल हो जाए। जितना कुछ मैं जब जीवन ही दे रही हूँ तो वो मैं सारा कुछ उनके लिए, जो भी उनके जीवन की ज़रूरतें हैं वो मैं सब कुछ दूँ। ऐसे ऐसे मेरे को ख्याल आ रहे थे। बिल्कुल, मेरे को तो नौकरियां और लानी है ना, तो मैं तो सब कुछ बनाऊंगी भी। हमें आना पड़े कैसे आ सकते हैं?